के प्रेम में खोए हुए थे तथा लगातार एक दूसरे को निहार रहे थे। उसी समय ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देवतागण त्राही त्राही करने लगते हैं। सभी देवतागण तारकासुर के अंत करने के लिए भगवान शिव से गुहार करते हैं, लेकिन एक दूसरे के प्रेम में मग्न शिव पार्वती को देवताओं की गुहार सुनाई नहीं देती। देवतागण फिर गुहार करते हैं। उसी समय भगवान शिव के मस्तक से तेज निकलकर माता पार्वती के तेज में समाने ही वाला रहता है कि इस बार माता पार्वती और भगवान शिव दोनों के कानों में देवताओं की गुहार पड़ जाती है और उनके मिलन में विघ्न पड़ जाता है और शिव जी अपने तेज को मस्तक में ही धारण किए हुए बाहर आते हैं। अग्निदेव शिव के तेज के द्वारा होने वाले विनाश से बचाने के लिए कबूतर का रूप धारण करके उस तेज को अपने ऊपर धारण कर लेते हैं। भगवान शिव और माता अपने मिलन में देवताओं द्वारा बाधित होने पर क्रोधित हो जाते हैं और देवताओं से कहती है कि आप लोगों ने शिव और शिवा के महामिलन में बाधा पहुंचाई है, इसका दंड आपको अवश्य मिलेगा। माता पार्वती देवताओं को श्राप दे देती है और कहती है कि तुमने असमय यहाँ आकर दो प्राणों के महामिलन में बाधा डाली है, इसलिए मैं तुम लोगों को श्राप देती हूँ कि तुम लोग सदैव अपूर्ण रहोगे, तुम्हें कभी संतान नहीं होगा और तुम्हारी पत्नियां कभी माँ बनने का सुख प्राप्त नहीं कर पाएंगी। श्राप देकर माता पार्वती और भगवान शिव अपने कक्ष में भीतर चले गए। अग्निदेव देव कबूतर का रूप धर के शिव के तेज को धारण तो कर लिए, लेकिन वे भगवान शिव के तेज को सहन करने में असमर्थ हो रहे थे। तब देवर्षि नारद अग्निदेव से गंगा जी की शरण लेने को बोलते हैं। अग्निदेव उड़ते हुए गंगा जी में जाकर डुबकी लगाते हैं, जिससे शिव जी का तेज उनसे विलग होकर बहने लगती है और बहते हुए वहाँ पहुँच जाता है जहाँ 6 कृतिकाएं स्नान कर रही होती है। वहाँ पहुँचते ही भगवान शिव का तेज 6 भागों में विभक्त होकर उन कृतिकाओं के गर्भ में प्रवेश कर जाता है और वे कृतिकाएं गर्भवती हो जाती हैं और उन्हें पीड़ा होने लगती है। तभी पीछे से एक साध्वी उन्हें पीड़ा से कराहते हुए देखकर उन्हें बताती है कि इस पीड़ा से निवारण के लिए शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करो। फिर कृतिकाएं तट पर बैठकर पंचाक्षरी मंत्र का जाप करती है और थोड़ी देर के बाद उनके गर्भ से भगवान शिव का तेज निकलकर धारा की दिशा में बढ़ने लगती है। कृतिकाओं के गर्भ से विलग होकर भगवान शिव का शक्तिपुंज पुनः नदी में धारा की दिशा में बहने लगता है और बहते हुए वहाँ उस शक्तिपुंज से एक बालक का जन्म होता है, जहाँ विश्वामित्र अन्य ऋषियों के साथ तप कर रहे थे। 6 कृतिकाओं के गर्भ से जन्म लेने के कारण उसका नाम कार्तिकेय पड़ता है। उस नन्हे बालक की रुदन को सुनकर विश्वामित्र उसी जगह पहुँच जाते हैं जहाँ बालक नदी किनारे एक पेड़ की पत्ती में सोए हुए रुदन कर रहे थे। विश्वामित्र उस नन्हे बालक को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे शिवपुत्र, शिव के तेज से उत्पन्न होने के कारण आप में वो सभी शक्तियाँ विद्यमान है जो भगवान शिव में है। विश्वामित्र आगे कहते हैं कि हे शिवपुत्र, कृपा करके मुझे वो ज्ञान और शक्ति प्रदान करें जिसके लिए मैं अनंत काल से प्रयत्नशील हूँ। तभी वो बालक बोल उठता है कि हे महर्षि, आप मेरा दर्शन पाकर राजर्षि से महर्षि बन गए हैं और अब मैं आपको ब्रह्मर्षि बनने का वरदान देता हूँ। बच्चे की रोने की आवाज देवर्षि नारद के कानों में पड़ती है और उसी समय नारद के समक्ष भविष्यवाणी होती है कि ये वही बालक है जिसका जन्म 6 कृतिकाओं के द्वारा शिव के शक्ति पुंज को धारण करने से हुआ है। जाओ और उन कृतिकाओं को सूचित करो, यही शिव इच्छा है। ये सुनकर नारद जी उन कृतिकाओं को उस बालक के बारे में सूचित करते हैं।